सो परसेंटेज के बेसिस पे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं आज। वो है बेस्ड ऑन द इनकम और एक्सपेंडिचर। असल में ये होता क्या है, देखो परसेंटेज के बेसिस पे या तो मैंने आपको कल एक टाइप बताई थी, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो, मैंने वो बता दिया था आपको शॉर्टकट भी उसका, ठीक है। अब सेकंड टाइप इसकी ये बनती है कि अगर जैसे मान लो कि द इफ़ द कास्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाई X%। मान लो राइस का कास्ट बढ़ जाता है, या फिर कुछ भी ले लो, एप्पल्स की कास्ट बढ़ जाती है 10% से, ठीक है। सिंपल आपको ये दे के रखा है कि एप्पल की कास्ट 10% से बढ़ गई है। उसके बाद उसने बोला देन हाउ मच टू डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। अब देखो मेरे पास तो पैसे उतने ही हैं, मतलब महीना चलाने के, मान लो मैंने कुछ बजट रखा हुआ अपना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे फ्रूट्स पे या फिर सिर्फ एप्पल्स पे मंथली सिर्फ 1000 रुपीज़ लगाऊँ, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपेंडिचर तो मेरा सेम ही रहना चाहिए, जैसे मान लो 1000 तो वो 1000 रहना चाहिए। अब अगर कास्ट बढ़ गई है 10% से तो मुझे अपनी कंजम्पशन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो कास्ट जब भी बढ़ेगी तो मुझे कंजम्पशन तो डिक्रीज़ करनी है। अब ये यहीं पे वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है सिंपल सा, कि अगर आर्टिकल की कास्ट बढ़ जाती है तो आपको कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर आपके पास 1000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब कंजम्पशन कितना डिक्रीज़ करना है, पहला ये वाला टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर मैं बताता हूँ कि इसी में अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया ना, ये तो आ गया कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे, इसी में अगर इस टाइप में भी पूछ ले कि मान लो कि इफ़ ए इनकम ऑफ ए पर्सन ए इज़ X% मोर देन पर्सन बी। मान लो दो बंदे हैं, ये ए है ये बी है। अब आपको ये बोल रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए पर्सन ए इज़ X% मोर देन द बी, मतलब ए की जो इनकम दे के रखी है ना, आपको ए की जो इनकम दे के रखी है उसने बोला है वो इससे मान लो 20% ज़्यादा है। अब हमें ये नहीं पता है इसकी इनकम कितनी है इसकी कितनी है, हमें सिंपल ये दे के रखा है कि ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, तो जो बी की होगी ना इनकम वो निकालनी है, वो उससे कितनी कम है। देखो ए की अगर ज़्यादा है बी की तो ऑब्वियसली कम ही होगी, लेकिन अगर उसने दे के रखा हो कि ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा, मुझे ये बताओ बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम होगी। तो वो 20% कभी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं सोचना ये 20 है तो ये भी 20 होगा, करके देख लेना, ये इतना नहीं होता है। तो ये चेंज हो जाती है परसेंटेज, ठीक है। तो हमें इनकम नहीं दे के रखी है, तो हमें सिंपल परसेंटेज में ही खेलना होता है जब, तो मैं आपको वो वाली टाइप बता रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। पहले उसने क्या बोला था यहाँ पे, उसने बोला था कि अगर किसी आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो मुझे उसकी कंजम्पशन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक है। तो मुझे वो निकालना था यहाँ पे कि मुझे अपनी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज़ करनी है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है वो सुन लो पहले। इसमें हमें क्या निकालना था, डिक्रीज़ कितनी हो रही है, ये याद रखो। तो जो निकालना है उसके ऊपर ध्यान रखो, डिक्रीज़ कितनी हो रही है। यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे इनकम ऑफ बी इज़ लेस देन इन कंपैरिजन टू ए, इसका मतलब पहले वाला उसने ज़्यादा दे के रखा है, ए की ज़्यादा है बी से, तो बी की कितनी कम होगी। यहाँ पे भी देखो जो पूछा है ना वो देखो क्या है, बी इज़ लेस इन कंपैरिजन टू, तो यहाँ पे इज़ लेस है, यहाँ पे क्या है टू डिक्रीज़ है। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हो, या तो कंजम्पशन के बारे में पूछ रहा है कि कितनी डिक्रीज़ होगी, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जिसमें वो बोलेगा कि इनकम ऑफ बी इज़ लेस इन कंपैरिजन टू ए, तो ए से मेरी कितनी परसेंट कम होगी बी की, वो मुझे अगर निकालनी हो। तो दोनों के केस में सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं कन्वेंशनल तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। तो आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो सिंपल ये फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर उसने परसेंटेज डिक्रीज़ पूछा हुआ है कंजम्पशन में अगर परसेंटेज डिक्रीज़ पूछा हुआ है, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, X/100 + X, ठीक है। या आपकी अपनी मर्जी है, या तो आप देख लो प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा होगा, सुनो, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो मुझे बताओ कंजम्पशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ना, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो मुझे पता है कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो मुझे पता है कंजम्पशन डिक्रीज़ होगी। ये दोनों आपस में रिवर्सिबल है, समझ गया ना, मतलब कैसे, क्या बोलते होते हैं इसको यार, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ये रेसिप्रोकल है, मैं नाम भूल गया था ये टर्म का, ठीक है। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन डिक्रीज़ होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी प्राइस डिक्रीज़ होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि परसेंटेज डिक्रीज़ कितनी हो रही है कंजम्पशन में, या फिर इनकम ऑफ बी इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू बी, ये पूछा हुआ है आपसे एग्जाम के क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा हुआ, तो सिंपल ये याद रखो, यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना लेस होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो दोनों के केस में आपको नीचे प्लस लिखना है, X/100 + X। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मान लो हम दोनों टाइप डिस्कस कर लेते हैं। पहली वाली डिस्कस करते हैं, मान लो हम बात करते हैं मैंगो की। तो क्वेश्चन में आ रहा है कि मैंगो का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया है बाय 30%,
ठीक है, इतना होता नहीं, लेकिन मान लो 30% से प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। अब मुझे कंजम्पशन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी अपनी, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो मुझे बताओ, मुझे अपनी कंजम्पशन जो डिक्रीज़ करनी है वो कितनी करनी है? अगर मुझे वो निकालनी हो परसेंटेज में, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मुझे 30% दे के रखा है ना, मुझे सिर्फ वही लिखना है, 30/100 + 30, क्योंकि इसने डिक्रीज़ इन कंजम्पशन पूछा हुआ है, इसलिए मैं 100 + 30 लिख रहा हूँ। 30/100 + 30 कितना हो गया, और इंटू 100 भी करना है, ये देखो फार्मूला का, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, 30/130 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो, अच्छा ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 13, जो भी आपका आंसर आएगा, 26, 40, 39, 23.1 समथिंग आएगा। तो ये 23.1% आपका कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा आपको। देखो मैंगो की परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हुई थी, 30%, लेकिन आपको कंजम्पशन कितनी डिक्रीज़ करनी है, 23.1%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हम दूसरे वाली टाइप लेते हैं, जैसे जिसमें बोला हुआ है कि एक ए पर्सन है जिसकी जो इनकम है ना, ए की इनकम वो 40% मोर देन बी है, बी से 40% ए की इनकम ज़्यादा है। तो मुझे ये दिखाना है, ये बताना है कि बी की कितनी कम है ए के कंपैरिजन में। तो मुझे सिंपल क्या करना है, ये 40 लेना है, 40/100 + 40, और कुछ नहीं करना है। जो भी आपको परसेंटेज दे के रखी है अपॉन 100 + 40 कर देना, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना आ गया, 40/140 इंटू 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया मेरा 400 डिवाइडेड बाई 14। हाँ, इसको करके देख लो, 14 42 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 14 28, 12 120, 32 3 2 72, 14 8 32 3 8 12, बड़ा हो गया 27 पॉइंट समथिंग, जो भी आया, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो माफ़ करना। तो इसमें आपको सिंपल ये निकल जाएगा परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बी की कम है एज़ कम्पेयर टू ए, ठीक है। ए की अगर 40% ज़्यादा है बी से, तो बी की कितनी कम है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी का रिवर्सिबल आ गया सेकंड टाइप हमारा, बिल्कुल उसी का वाइस वर्सा। इफ़ कास्ट ऑफ एन आर्टिकल इज़ डिक्रीज्ड बाय X%, वो बोल रहा है कि अगर मान लो किसी भी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमें पता है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये बताना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम ही रखना है हमें, तो कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है, तो मुझे X/100 माइनस एक्स करना है, सिंपल ये याद रख लेना। क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है, थोड़ा उल्टा लेके चलना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे कितनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे हम, तो वो कैसे पता चलेगा, X/100 माइनस एक्स करके। सेम ये वाला देख लो, इफ़ इनकम ऑफ ए पर्सन ए इज़ X% लेस देन द बी। अब यहाँ पे देखो वो बोल रहा था कि ज़्यादा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कम है, मतलब ए की जो इनकम है, वो मान लो 40% लेस देन बी है। तो बी की तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ए का हम यही बोल रहे हैं, ए की इनकम 40% कम है, तो बी की तो ज़्यादा है, तो वो कितना परसेंट ज़्यादा है ए से, वो अगर निकालना हो तो मुझे सिंपल 40/100 माइनस 40 करना है, ठीक है। सिंपल ये याद रखो। तो ये कितना आ जाएगा, 40/60 इंटू 100, ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 6 6 सर 36, 40, 66.66%। तो इतनी ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछा गया मतलब करना कैसे है। तो सिंपल आपको जो चीज़ पूछी होगी, जैसे मैंने क्या पूछा है, इनकम ऑफ बी इज़ मोर एज़ कंपेरिजन टू बी। तो जब भी मोर की बात होगी तो नीचे माइनस कर देना है, जब भी लेस की बात होगी तो प्लस कर देना। सिंपल ऐसे याद रख लो। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, ऊपर की स्टेटमेंट में तो लेस दिया हुआ है, लेकिन जो पूछा हुआ वो देखो ना, वो पूछा क्या है उसने, इनकम बी इज़ मोर इन कंपेरिजन टू ए बाय। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितनी ज़्यादा है। तो जब भी मोर की बात होगी तो आपको माइनस डालना है फार्मूले में, जब लेस की बात होगी तो आपको प्लस डालना है। ऐसे ही ऊपर देख लो, यहाँ पे क्या था, परसेंटेज, ये कंजम्पशन इंक्रीज़ की पूछ रहा था कि कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी जब हमें, ठीक है। तो जब कंजम्पशन इंक्रीज़ की बात होगी तो आपको माइनस डाल देना है, जब कंजम्पशन डिक्रीज़ का पूछेगा तो प्लस कर देना, उल्टा करना है, डिक्रीज़ होगा तो प्लस कर देना है, इंक्रीज़ होगा तो माइनस कर देना है, लेस होगा तो प्लस कर देना, मोर होगा तो माइनस कर देना, बस, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ इन कंजम्पशन या इनकम ऑफ द बी एज कंपेरिजन टू बी, तो सिंपल X/100 माइनस एक्स करना है इंटू 100%, तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम में आया भी था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, इफ़ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये क्वेश्चन करो ज़रा आप भी, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। क्या बोल रहा है ये कि 25% से किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया, हमें पता है उसकी कंजम्पशन हमें डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा था, देन
by what percent the consumption is to be decreased so that there is no change in एक्सपेंडिचर। ज़रा करो इसको, क्या बोल रहा है, इफ़ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। हमें सिर्फ वही परसेंटेज चाहिए होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, और कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन देखा और आंसर निकाल दो, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, डिक्रीज मतलब यहाँ पे प्लस, याद रख लेना, डिक्रीज का मतलब प्लस, इंक्रीज का मतलब माइनस, ये उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछा कंजम्पशन हमें कितनी डिक्रीज करनी है, तो कितनी डिक्रीज करेंगे, ताकि, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ना डिक्रीज, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे लेकिन हमें अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी है। तो परसेंटेज जो दे के रखिए सिंपल वो यूज़ करो, 25%। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, 25/100 + 25 × 100, ठीक है, सिंपल। तो मैं क्या किया, 25/125 × 100, 25 सेकंड 25, तो 25 पंजे 125, 5 5 20, तो ये कितना निकल गया मेरा, 20% आंसर आ गया मेरा। तो 4 ऑप्शन दे के रखा था, 25%, 12.5% और 10%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी भी इस टाइप के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस करके देखो, ऐसे करके निकलेंगे चुटकियों में, ठीक है। अगर आपको मतलब समझ आई हो चीज़ों की तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर नहीं आई है तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं दूसरा इसका कन्वेंशनल तरीका भी बता दूंगा कि इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहे हैं तो कदम आपके पीछे नहीं जाने चाहिए, बल्कि ऐसे चुटकियों में निकलना चाहिए ये, ठीक है। तो दो ही फार्मूले हैं सिंपल, x/100 + x या 100 - x × 100, ठीक है, x/100 - x × 100। ये किस केस में और ये किस केस में है, प्लस वाला किसके केस में है, जब भी लेस का पूछा हुआ होगा या फिर वो कंजम्पशन डिक्रीज़ कर रहा होगा, मतलब डिक्रीज़ पूछ रहा होगा, ठीक है, कि कितनी कंजम्पशन मुझे डिक्रीज़ करनी है परसेंटेज में, या उसकी कितनी लेस है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के। तो यहाँ पे मोर लिखा होगा क्वेश्चन में और नीचे कंजम्पशन इंक्रीज, तो मतलब ये बेस स्टेट ज़रूरी नहीं वो मोर ही लिखे, लेकिन आपको समझना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये दिख जाएंगे तो आपको सिंपल यही अप्लाई करना है, तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी जा रहा था बीच बीच में, जहाँ पे शॉर्टकट यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे क्यों ना करें हम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये वाली टाइप एग्जाम में दिख जाती है तो खुश हो जाना, ऐसे करके क्वेश्चन निकाल के आ जाना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग, ओके, बाय बाय।